Hello, good morning to all of you, my dear student. कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। कोरोना महामारी हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना, इसलिए आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और 12th क्लास बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाले का तो एग्जाम होगा ही होगा, साथ ही साथ 10th वाले को भी पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी है। उन लोग का भी क्लासेस नहीं खुल रही है, जिस कारण 10th वाले भी बहुत परेशान हैं। और इस सब बात को ध्यान में रखते हुए आज 10th क्लास वाले के लिए भी एक क्लास रिकॉर्ड होने जा रही है, क्योंकि उसका भी एग्जाम 2021 फरवरी या मार्च में या जनवरी में होना ही है, लेकिन लॉकडाउन तो अभी चलेगा, इसलिए उनको भी पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसलिए अब क्लास 10th वाले का भी मैथ से जितने भी चैप्टर है उनका सारा वीडियो क्लास आपको RRCCF फॉर कॉमर्स क्लासेस पे आपको मिलेगी। और आप इस YouTube चैनल से 10th क्लास की मैथ्स की जो क्लासेज है आप बहुत बेहतर पढ़ सकते हैं। सिर्फ आप जब क्लास करते हो तो आपका फुल्ली कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए, आपको पूरा का पूरा मैथ समझ में आएगा। जैसा फेस टू फेस समझ में आता है वैसा ही समझ में आएगा, बशर्ते कि आपका कंसंट्रेशन इतना यहाँ कितना है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन यहाँ रहेगा उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े और हमको और भी क्लास रिकॉर्ड करने में मेरा मनोबल है ना उसे और बढ़े। तो प्लीज अपने दोस्त को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए आज 10th क्लास वाले के लिए भी क्लास रिकॉर्ड होने जा रही है, ध्यान देंगे। आज 10th क्लास में जहां से क्वेश्चन फिक्स है कि वहां से आएगा ही आएगा, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आता ही है। और उसमें जो प्रश्नावली है, BTC बुक जो है, NCERT किसी बच्चे के पास बुक होगा, उसमें प्रश्नावली दिया हुआ 8.4 एक्सरसाइज 8.4 में जो क्वेश्चन है उससे काफी स्टूडेंट को डर लगता है और उस चैप्टर में जो फॉर्मूला है उससे भी काफी स्टूडेंट डरते हैं। आज आपको जो क्लास देंगे आप सिर्फ कंसंट्रेशन यहाँ करेंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा। और उसमें जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को पहले आपको हम बताएंगे कि उस फॉर्मूला कैसे बना और उस फॉर्मूला को आप आसानी से अपने माइंड में रख सकते हैं, प्रूव्ड भी कर सकते हैं, है ना। सिर्फ आपका कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। और ये वैसे एक्सरसाइज है जहां से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन 100% 5 नंबर में एक क्वेश्चन आता है। प्रश्नावली 8.4 से उस जितना उसमें क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स ही है कि 5 नंबर में आएगा ही आएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर को, इस प्रश्नावली को सबसे पहले स्टार्ट किया जा रहा है ताकि आपका 5 नंबर फिक्स हो जाए और आप 5 नंबर के लिए सिक्योर हो जाए। आपको 5 नंबर आएगा ही आएगा इस एक्सरसाइज से, है ना। तो चलिए आज आप लोग को पहले बताते हैं फॉर्मूला जो इस चैप्टर में यूज होगा, फॉर्मूला वो सब, और बहुत आसानी से आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आएगी और इस फॉर्मूला को भी प्रूव करके आपको दिखाएंगे और आसानी से आप सीख जाएंगे। सिर्फ आपको हम बार बार कहते हैं मेरे प्यारे छात्र कि आपका कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। आप जब भी क्लास करते हो तो एक शांत माहौल में जाके करें जहां कोई भी शोरगुल न हो, और नोटबुक पेन तो रखे ही रखे ताकि हम जितना भी इस व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएं आप सारा का सारा रिकॉर्ड कर ले और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बात जो हम बोले वो भी रिकॉर्ड कर ले। तो आइए सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.4 में जो फॉर्मूला यूज होता है वो फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आइए
लिखिए लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। इसमें हेड बताएंगे फॉर्मूला का, और अगर एक हेड आप समझ लेते हैं तो एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, एक से ज्यादा फॉर्मूला आप निकाल लेंगे। सिर्फ आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। एक हेड बताएंगे, उस हेड से आप बहुत सारा फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे और याद कर लेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये सर कैसे 1 होता है? तो आइए देखते हैं कैसे 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1। तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट जाएगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा इधर 1, 1 इक्वल टू 1। आपका क्या हो गया? ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। और इस हेड से आप 3 फॉर्मूला और भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बनता है। इसको याद नहीं करना है मेरे प्यारे साहब, इसको ध्यान में रखना है, समझना है, और सारे फॉर्मूला को प्रूव करके अगर आप ध्यान में रखते हैं तो कभी भी आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बशर्ते कि आपका कंसंट्रेशन यहाँ कितना है और कितना अच्छा आप यहाँ समझ रहे हैं। तो आइए, आपका जो हेड है वो क्या है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। यह भी आपको हम देखा है। इससे 2 फॉर्मूला और निकलेगा सर। कैसे? तो ध्यान दीजिए, इस साइन को यहीं रहने देंगे, ठीक है, और इस कॉसेक को इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे। तो ये क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉसेक थीटा। और एक और भी निकाल सकते हैं, और ध्यान दीजिए देंगे, इस कॉसेक के अगर यहीं पे का यहीं छोड़ दे और इस साइन को इक्वल टू को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। ये भी आप नोट कर सकते हैं, है ना? यानी ध्यान देंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है ना? फिर इस साइन को यहीं का यहीं रहने दिए, और इस कॉसेक को इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो 1 बाय क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा होगा। इसलिए होता है क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में और इक्वल टू को उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कॉसेक थीटा बराबर को यहीं के यहीं छोड़ दे और साइन को इधर ले जाते हैं इक्वल टू को उस साइड, तो क्या हो जाएगा? 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। जिस तरह आप इसको प्रूव किए हैं उस तरह इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इस एक हेड से आपको 3 फॉर्मूला बना, और इसको आप बहुत आसानी से माइंड में रख सकते हैं। सिर्फ आपका ये हेड अगर माइंड में है तो ये 2 तो अपने आप बना लीजिए। उसी तरह देखेंगे हेड नंबर 2। आइए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ये भी एक हेड है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। आइए इसको भी देखते हैं कैसे 1 होता है। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हुआ। तो कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो बेस बाय हाइपोटेनस, और सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस बाय बेस इज इक्वल टू 1। तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट गया, बेस बेस कट गया, तो क्या बच गया इधर? 1 इज इक्वल टू 1। ये भी क्या हो गया? आपका प्रूव हो गया। ध्यान देंगे, और इस हेड से भी 2 फॉर्मूला आप और भी बना सकते हैं। इस हेड से भी 2 फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हुआ, और इस कॉस को फिर यहीं का यहीं रहने दिए। इसका है ना प्लेस चेंज नहीं किए,
लेकिन इस सेक को इक्वल टू को इस साइड ले गए तो क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और फिर इस सेक का प्लेस चेंज नहीं करेंगे, कांस्टेंट रहने देंगे, है ना, यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा को यही रहने देंगे और इस कॉस को इक्वल टू को साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, तो कॉस को इक्वल टू को साइड ले जाएंगे तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। आपको बेहतर समझ में आएगा, ऐसे माइंड में ध्यान रखें। और इसका एक्सरसाइज 8.4 का जितने फॉर्मूला है उसको आप आसानी से माइंड में रख सकते हैं और कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ इसको ध्यान में रखें कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस का यही रहने दिए और सेक इक्वल टू सेक थीटा को इक्वल टू किस साइड लेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा सेक थीटा, और फिर सेक को यही का यही रहने दिए तो कॉस किधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। या इस सारे फॉर्मूला को आप पुट कर सकते हैं, यानी इस 2 नंबर जो हेड है इससे भी आप कितना फॉर्मूला निकाले, 2 फॉर्मूला और निकाले। उसी तरह एक और है, ध्यान देंगे, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ये भी एक हेड है और इसको भी प्रूव कर लीजिएगा, इसी तरह प्रूव कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हुआ। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बट्टे बेस होता है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर इक्वल टू 1। बेस से बेस कट गया, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट गया, क्या बचा 1 इक्वल टू 1। ये भी फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूव हो गया। और इस बेस से भी 2 फॉर्मूला आप और अराइज कर सकते हैं, है ना, और आसानी से अराइज कर सकते हैं और प्रूव भी कर सकते हैं। बहुत बच्चों को इससे डर लगता है। आप फुल्ली कंसंट्रेशन यहां करें, बोर्ड पर करें, है ना, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा और आसानी से समझ में आएगा। आपको हम बार बार कहते हैं यहां ध्यान दें, है ना। तो आइए देखते हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, हम लोग जानते हैं, है ना। इस हेड से भी 2 फॉर्मूला हम और बना सकते हैं, यानी कॉट थीटा को हम यही रहने दिए, ठीक है, और इस tan को इक्वल टू को इस साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा 1 बाई tan थीटा, 1 बाई tan थीटा। क्यों, क्योंकि सर tan थीटा जहां मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू किस आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। फिर इस tan को यही का यही रहने दिए। इस बार क्या किए, tan के जगह पे cot को इधर ले गए तो ये cot हो जाएगा डिवाइड बाई में, है ना, यानी 1 बाई cot थीटा। यानी इस 3 हेड से टोटल 9 फॉर्मूला आप माइंड में रख सकते हैं, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। कैमरामैन फोकस करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन को यही रहने देंगे साइन थीटा को, और कॉसेक थीटा को इधर ले जाएंगे तो 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा। फिर कॉसेक थीटा को यहां रहने देंगे और इक्वल टू के इस साइड अगर साइन थीटा को ले जाएंगे तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। और फिर ध्यान देंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा को का जो प्लेस है, स्थान है, उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको वहीं रहने देंगे, और सेक थीटा को इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये फॉर्मूला ये भी बन जाएगा आपका। सेक थीटा का जो स्पेस अथी है प्लेस है वो चेंज नहीं करेंगे, वहीं रहने देंगे, और कॉस थीटा को इस बार इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। एक हेड आपका ये है, tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो कॉस थीटा को यही का यही रहने दीजिए, इस बार tan थीटा को सर ले तो 1 बाई tan थीटा। फिर आप देखिए, इस tan को यही का यही रहने दिए और इस कॉट इक्वल टू किस ले गए तो 1 बाई कॉट थीटा होगा। यानी इस 3 हेड से आप टोटल 9 फॉर्मूला माइंड में रख सकते हैं और आसानी से रख सकते हैं।
तो प्लीज इसको आप जितना जल्दी नोट कर लेंगे तो आगे का जो फॉर्मूला है आपको हम उतना जल्दी बता देंगे। तो प्लीज इसको जल्दी नोट करें। जल्दी जल्दी नोट कर ले आप। आशा करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए, अब जो आपको फॉर्मूला बताने जा रहे हैं वो पीछे जो फॉर्मूला देखे हैं उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट फॉर्मूला है और उससे भी ज्यादा आसानी से भी आपको समझ में आ जाएगा। उससे ज्यादा इंपोर्टेंट भी है और उससे ज्यादा आसान से भी समझ में आ जाएगा। माने इसको समझने में थोड़ा भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, सिर्फ आपका कंसंट्रेशन है यहाँ होना चाहिए। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन यहाँ होगा उतना बेहतर आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब देखते हैं। 3 हेड में हम पीछे पढ़े हैं 9 फॉर्मूला, ये चौथा हेड है, उसको देखते हैं। तो आइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको याद रखें और देखेंगे कैसे 1 होता है। आइए दिखाते हैं आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ध्यान देंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का होल स्क्वायर हो गया आपका, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ध्यान देंगे, जब हॉल स्क्वायर है तो ऊपर का भी स्क्वायर और नीचे का भी, यानी दोनों के ऊपर स्क्वायर लगेगा, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, नीचे वाले के लिए क्या हो गया, फ्रैक्शन का ऐड हो गया। अब नीचे वाले का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर हो जाएगा और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया तो ऊपर क्या बच गया, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया तो क्या ऊपर बचा, बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और हम लोग पाइथागोरस के अनुसार जानते हैं, क्या जानते ये हैं कि देखेंगे हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस के अनुसार। तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हम एच स्क्वायर देखे हैं, तो यहाँ जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम एच स्क्वायर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस से दिया हुआ है रूल कि एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसी तरह यहाँ पर हम एच स्क्वायर रख सकते हैं, किसके जगह पर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे। तो आइए हम लोग देखते हैं, एच स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर इक्वल टू 1। एच स्क्वायर कट गया तो क्या हो गया, 1 इक्वल टू 1। ये भी फॉर्मूला आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। समझ रहे हैं ना, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और आप देखे भी हैं कितना आसानी से आपको समझ में आया, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको ऐसे प्रूव कर लेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ। और साइन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा का जब मान डालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या मान होता है, तो पी बाई एच होता है, और कॉस थीटा का मान क्या होता है, तो बी बाई एच होता है। होल स्क्वायर दोनों में लगा देंगे, और जब होल स्क्वायर लगाएंगे तो ऊपर भी लगेगा और नीचे भी लगेगा, तो हम दोनों पे होल स्क्वायर लगा दिए हैं, देख रहे हैं आप, यानी ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर, इसमें भी ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर। इसके बाद ये बन गया फ्रैक्शन का ऐड। फ्रैक्शन का ऐड जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं नीचे वाला का, है ना, डोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो डोमिनेटर का एलसीएम लेते क्या हुआ, एच स्क्वायर हुआ, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, क्या बचा, पी स्क्वायर बचा, पी स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, क्या बचा, डी स्क्वायर।
और पाइथागोरस के अनुसार हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसी पी स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह पर हम एच स्क्वायर भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो एच स्क्वायर बाई एस स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा 1 और 1 इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला भी आपको अप्रूव हो गया। और इस हेड से आप जानते हैं 4 फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। सिर्फ देखते रहिए। कंसंट्रेशन, आपका जितना ज्यादा कंसंट्रेशन यहां होगा उतना बेस्ट समझ में आएगा। इसलिए आपको बार-बार कहते हैं कंसंट्रेशन यहां करें, और जितना बेहतर सब कंसंट्रेशन कीजिएगा ना उतना बेहतर आपको फॉर्मूला समझ में आएगा। और कोई भी क्वेश्चन भी, तो आइए देखते हैं, इस हेड से देखते हैं। यानी कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आपका हेड हो गया, हुआ ना, ये आपका हेड है। अब देखिए हमें कैसे 1 होता है, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो यहां भी देखेंगे, इस कॉस को हम यही कहीं रहने देंगे, इस कॉस को यही कहीं रहने देंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्थान चेंज नहीं करेंगे, प्लेस चेंज नहीं करेंगे। ये साइन है ना, इस साइन को इक्वल टू पी से ले जाएंगे। और आप लोग तो बच्चे से जानते हैं इक्वल टू पी से या उससे जाता है कोई भी अंक तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो इसका साइन क्या है, तो इसका साइन है प्लस में है, तो इक्वल टू पी से जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस में। यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया, तब समझ में आएगा। कंसंट्रेशन, आपका जितना ज्यादा कंसंट्रेशन यहां होगा उतना बेस्ट समझ में आएगा। तो प्लीज आप यहां कंसंट्रेशन करें, उतना बेस्ट समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं, यानी ये कॉस है, इस कॉस का स्थान प्लेस नहीं चेंज करेंगे, यही रहने देंगे। और इस साइन को इक्वल टू किस ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप जानते हैं इसको और भी बना सकते हैं, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब इधर जो स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। आप लोग जानते हैं इक्वल टू की साइड अगर स्क्वायर हटाते हैं तो उस साइड रूट चढ़ जाता है, और जब रूट दिया रहता है तो होल स्क्वायर कर देते तो रूट कट जाता है। उसी तरह अगर यहां हम स्क्वायर हटा रहे हैं तो क्या बनेगा, यहां रूट चढ़ जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जी हाँ, यही फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लिख दिया जाता है। टीचर डायरेक्ट लिख देता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको याद कर रहे हैं, आंख बंद करके याद कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको नहीं याद हो रहा है। और इस प्रोसेस से आप याद करेंगे, ऐसे ध्यान में रखेंगे, आशा करते हैं, विश्वास कीजिए आप कभी नहीं भूल पाएंगे फॉर्मूला को। हाँ, और सारे फॉर्मूला को आप पुट कर देंगे, एक एक करके आपको हम पुट करके दिखाएंगे भी। सिर्फ बने रहिए मेरे क्लास के साथ, है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके आसानी से। यूट्यूब पर मेरे चैनल से जितने भी वीडियो क्लास है वो सारे देख सके, कर सके, और आसानी से उनको समझ में आए, क्योंकि उनको भी बोर्ड का प्रेशर है ना। और ये ऐसे एक्सरसाइज है जहां से 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है, और इसी एक्सरसाइज से आना ही है, क्योंकि बिहार बोर्ड फिक्स रहता है एक्सरसाइज 8.4 से 5 नंबर का आएगा ही आएगा। और ये जो फॉर्मूला सब है ना, आप जानते हैं ना, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर दिया है। आपका जो बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड, वो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर दिया है। और ये फॉर्मूला से आपके माइंड में जितना ज्यादा रहेगा ना, उस ऑब्जेक्टिव में से पता है 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें से 30 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आता है 4 ऑप्शन वाला, वो फॉर्मूला से ही रहता है। मैथ में जितना फॉर्मूला है ना, उसमें 30 नंबर का फॉर्मूला से ही ऑब्जेक्टिव होता है। अब बच्चों को फॉर्मूला नहीं अच्छा से आता जाता है, उसको प्रूव करने नहीं आता रहता है। इसलिए जब हम फॉर्मूला बताएंगे या हर कुछ बताएंगे, थ्योरी बताएंगे मेंसुरेशन का या कोई भी चीज बताएंगे, तो आप कंसंट्रेशन यहां करेंगे, और जितना ज्यादा कंसंट्रेशन आपका यहां रहेगा उतना बेहतर समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या देखे हैं आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस के ऊपर से स्क्वायर हटाया, देखिए क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया। देखिए 2 फॉर्मूला बन गया, और 2 इसमें से और निकालेंगे। आइए देखते हैं, ये साइन का जो है साइन स्क्वायर थीटा, इसका प्लेस हम चेंज नहीं करेंगे। उस बार उसका नहीं किए थे, इस बार इसका भी नहीं करेंगे।
तो इसको यहीं रहने दीजिए और इक्वल टू को इस साइड कॉस को ले गए तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जानते हैं, बचपन से आप जानते हैं, याद कीजिए ना कि जब इक्वल टू के इस साइड या उस साइड कोई भी अंक, कोई भी संख्या को, कोई भी नंबर को ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर इस साइन के ऊपर से हम क्या हटाए, स्क्वायर हटा दिए। लो स्क्वायर हटा दिए तो एक नया फॉर्मूला और जन्म लिया। जैसे ही इधर स्क्वायर हटाएंगे ना तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए दो फॉर्मूला हो गया। और इस फॉर्मूला को डायरेक्ट हम अगर लिख के देते आपको कि आओ बच्चे देखो साइन थीटा क्या होता है तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और आप इसको याद करते करते आज याद करते फिर कल भूल जाते, डेली याद करते। और पता है इस फॉर्मूला को आप प्रूव भी कर सकते हैं और बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि सब दोनों, ये दोनों साइड इक्वल होता है कि नहीं होता है। जरूर होता है, सिर्फ आप मान डालिए इसका, आपको दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए आप एक जो हेड है उससे आप 4 फॉर्मूला निकालें, यानी अगर एक हेड आप याद रखते हैं तो आपको आपके माइंड में 5 फॉर्मूला याद रहेगा जी। तो आइए ये आप देखें, इसको जल्दी, जितना जल्दी है उसको उतना जल्दी नोट कर ले ताकि आगे का जो हेड है वो भी आपको हम बता दें। ठीक है, जल्दी नोट कर ले। आशा करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। नोट हो गया, इसको इरेज करें, आपका परमिशन चाहिए। चलिए इरेज करें। आइए कैमरामैन फोकस करेंगे। अब जो आगे का जो हेड है ना वो इस तरह से आप देखेंगे और बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये कितना नंबर हेड है आपका 5 नंबर हेड है। तो आइए देखते हैं 5 नंबर हेड आपका क्या है। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आपका हेड है और इस हेड को भी आप नोट कर सकते हैं और बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको भी प्रूव करते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, है ना। तो सेक स्क्वायर, सेक थीटा का मान क्या होता है, तो सेक थीटा का मान होता है हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस बाय बेस है ना, यानी हाइपोटेनस बाय बेस, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस टेन का मान क्या होता है तो परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका होल स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 1। अब जो होल स्क्वायर है तो इसका ऊपर भी लग जाएगा नीचे भी लग जाएगा, इसका भी ऊपर लग जाएगा और नीचे भी लग जाएगा, यानी हाइपो एच स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर था और होल स्क्वायर है तो ऊपर भी लग जाएगा और नीचे भी लग जाएगा, इसमें भी ऊपर भी लग जाएगा और नीचे भी लग जाएगा। इसमें क्या हुआ, पीछे में क्या आया था, फ्रैक्शन का ऐड आया था और इसमें क्या आया, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट आया। आपको आता है बट्टा बड़का जो सब्ट्रैक्शन का। चलिए इसको बनाएंगे, ये दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, एच स्क्वायर बचा, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, पी स्क्वायर बचा, है ना, इक्वल टू 1, है ना। और आप जानते हैं पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय है उसके अनुसार हम लोग जानते हैं पी स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उसी तरह का समझिए, इस पी को वही का वही छोड़ दिया पाइथागोरस, इसको इधर इधर कीजिए तो 3 फॉर्मूला आपके पास बनता है, यानी पी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
तो इस एच स्क्वायर आपके पास है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो इसके जगह आप बी स्क्वायर तो डाल सकते हैं ना। चलिए डालिए, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और बी स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, इक्वल टू 1 ये भी फॉर्मूला आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें फ्रैक्शन का आपका क्या आया है, तो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन आया है ना। तो इसको क्या की दोनों का एलसीएम ले ली, बी स्क्वायर हो गया, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, एच स्क्वायर, इसमें भी बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, पी स्क्वायर इक्वल टू 1, और फिर इसके मान हम डालेंगे, ये किसके इक्वल टू ये होता है, यानी बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और तो इसके जगह पर हम बी स्क्वायर डाल सकते हैं, तो बी स्क्वायर डाले ऊपर में, नीचे में भी बी स्क्वायर है, तो दोनों कट जाएगा, तो क्या जाएगा 1 और 1 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1, ये दोनों क्या प्रूफ। तो आइए इस हेड से भी आप 4 फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला को माइंड में रखें, ताकि बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करेगी, आप क्वेश्चन बनाने में तो करेगी ही करेगी। ठीक है, आइए देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ। इस बार क्या किए, इस टेन को, अरे इस सेक को देख लीजिए, इस सेक को यही का यही रहने दिए, सेक स्क्वायर थीटा को, इस टेन को इक्वल टू के इस साथ ले गए, इस टेन को इक्वल टू के इस साथ ले गए, तो क्या हुआ, तो हुआ ये, जब ये प्लस में है तो इक्वल टू के साथ ले जाएंगे तो क्या होगा, सॉरी माइनस में है तो इक्वल टू के साथ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। तो आइए ध्यान दीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, यानी सेक स्क्वायर थीटा का स्थान हम चेंज नहीं किए, प्लेस चेंज नहीं किए, इसको यही रहने दिए, और इक्वल टू के इस साइड इस टेन को ले गए, इक्वल टू के इस साइड टेन को ले गए, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अब फिर इसके ऊपर से हम, यानी सेक स्क्वायर है उस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, हाँ रूट चढ़ जाएगा। तो आइए देखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन थीटा। ठीक, तो आइए देखते हैं, ये आपका फॉर्मूला हुआ। अब इस टेन पर हम फॉर्मूला 2 बनाएंगे, और ध्यान दीजिएगा, इस टेन को इक्वल टू के हिस्सा ले जाएंगे क्योंकि माइनस में है, और 1 को इधर लाएंगे, है ना, तो यानी टेन स्क्वायर थीटा को इक्वल टू के हिस्सा ले गए, तो ये प्लस में हो गया, और इस 1 को इधर लाएंगे, या तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक टेन इधर माइनस में है ना, इसका भी स्थान चेंज करेंगे क्योंकि इसमें 2 चीज का स्थान चेंज हो रहा है, ये टेन इधर गया तो प्लस में हो गया, और ये 1 इधर आया तो माइनस में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए फिर से देखेंगे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, जैसे यहाँ स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट चढ़ गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, और बहुत आसानी से आपको समझ जाएगा। सिर्फ कंसंट्रेशन यहाँ कीजिए ना, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन यहाँ रहेगा उतना बेहतर समझ में आएगा। और इस एक्सरसाइज से, इस चैप्टर से 5 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव, सॉरी प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन बनाने वाला आता है ना, वो फिक्स ही रहता है, प्लस 5 ऑब्जेक्टिव तो वो भी फिक्स रहता है, यानी टोटल 10 नंबर का आप सीख जाएंगे बहुत आसान से। हाँ, और अपने दोस्त को भी शेयर करें ताकि वो भी सीख सके, उनको भी बोर्ड का एग्जाम का प्रेशर है ना, घर में पढ़ाई नहीं होता है, कोचिंग खुला नहीं है, इंस्टीट्यूट खुला नहीं है, तो प्लीज इनको देखें, बहुत बेस्ट समझ आएगा। आइए देखते हैं, अब आपका जो नेक्स्ट हेड है तो देखिए क्या है, वो नेक्स्ट हेड ये है, कैमरा में फोकस करेंगे, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। हाँ? यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये आपका हेड हुआ, इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए, यानी सॉल्यूशन
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखेंगे इसका मान डालेंगे कॉसेक का, तो कॉसेक का जब मान डालेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, और इसका कॉट का मान डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर एंड इक्वल टू 1। अब दोनों का क्या ऊपर होल स्क्वायर लग जाएगा, लग गया होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल टू 1। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन बना, सब्ट्रैक्ट बना है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर हो जाएगा, और पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया तो फिर क्या बचा आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया तो क्या बचा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं। अब देखेंगे पाइथागोरस अनुसार आपको हम बताए हैं, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ है, या क्या है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर है, तो पी स्क्वायर। यानी इसके जगह पर हम ये रख सकते हैं, तो चलिए रखते हैं, यानी पी स्क्वायर बाय क्या पी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पी से पी कट गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया तो क्या बचा 1 इक्वल टू 1। ये भी आपका क्या हो गया, प्रूव। समझ में आए, और बहुत आसान से आपको समझ में आएगा। और इस हेड से भी कितना फार्मूला जन्म लेगा, 4 फार्मूला जन्म लेगा, जिस तरह से इससे लिया है और इससे लिया है। आप जितना जल्दी नोट कर लेंगे ना, वो भी हम उतना जल्दी बता देंगे। जल्दी भी नोट कीजिए, कंसंट्रेशन कीजिए। कैमरामैन सारे लोग फोकस कर देंगे, सारे पेपर दिखा दे, ताकि बच्चे अच्छे से इसको नोट करें। और जितना अच्छे से नोट कीजिएगा ना, उतना अच्छा सा आपके माइंड में रहेगा। चलिए नोट कीजिए। इस साइड वाला तो हो गया होगा, चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं उस हेड के बारे में, है ना। तो आपका हेड क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हेड है। इस हेड से 4 फार्मूला सब हमको देखना है ना। चलिए आगे देखिए। पहला है आपका, यानी ये जो कॉसेक है इसका हम स्थान प्लेस चेंज नहीं करेंगे, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू इस कॉट स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये माइनस में है तो ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस में हो जाएगा। अब माइनस ले लिया है ना, क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। यानी फिर से इसमें जन्म लिया, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ध्यान देंगे इसका भी सेम tan की तरह करेंगे, जैसे वहां tan के किए हैं। तो इस कॉट स्क्वायर थीटा को इक्वल टू किस साइड ले जाएंगे और 1 किस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू किस साइड ले आया माइनस को, तो 1 हो गया। और इस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में है तो इक्वल टू किस साइड ले गए तो ये प्लस में हो गया। तो टोटल फॉर्मूला आपका बना कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जैसे ही इधर स्क्वायर हटाएंगे तो फिर रूट चढ़ जाएगा, यानी कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला। यानी टोटल आपको कितना हेड बताया है, 6 हेड बताया है। और इस 6 हेड में टोटल कितना फॉर्मूला आप देख लिए, आपको याद है उस 3 हेड जो पीछे बताए थे उसमें 9 फॉर्मूला देखे थे, और इस एक हेड से 5 फॉर्मूला बनता है। तो इसमें कितना फॉर्मूला हो गया, 15 फॉर्मूला हो गया। और टोटल कितना फॉर्मूला हो गया, 15, और उधर कितना था 6 था, सॉरी 9 था, है ना 9। तो टोटल 24 फॉर्मूला हो गया। और इस 24 फॉर्मूला को देखे, सीखे और आसानी से सीखे और प्रूव करना। और जो भी इसमें से और फॉर्मूला बचा हुआ है ना उसको भी आप प्रूव करें, प्रैक्टिस करें। अगर कहीं से दिक्कत आ रही है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर कि सर इस फॉर्मूला को बताइए प्रूव करके।
उस फार्मूला से जो फार्मूला बना है वो नहीं हो रहा है, तो उसको भी हम बताएंगे। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, है ना, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम बहुत जल्द ऑनलाइन आ सकते हैं, लाइव आ सके, है ना। तो आइए कुछ और फार्मूला बचा हुआ है वो भी देख लेते हैं। आपका एक फार्मूला है tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। सर ये कैसे हुआ? ये भी प्रूफ हो जाएगा, बिल्कुल ये भी प्रूफ हो जाएगा। आप देखिए ना कैसे हो जाता है सोल्यूशन, है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो p बाई b होता है। और tan थीटा बराबर और sin थीटा बराबर क्या होता है, तो sin बराबर होता है p बाई h, और cos बराबर क्या होता है, b बाई h, यानी h से h कट गया, है ना, नीचे दोनों में। तो क्या बचा, p बाई b। तो आपका बचा p बाई b इक्वल टू p बाई b, है ना। तो ये फोटो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों बराबर ही हो गया, है ना। और जब दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। और इसी tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो दूसरा नंबर फॉर्मूला आप देख सकते हैं, यानी cot, इस tan को अपोजिट क्या होता है, cot होता है। और जैसे इसका अपोजिट ये हुआ तो इसका भी अपोजिट कर देंगे, क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा। और आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, cos थीटा बटे sin थीटा, इसको भी आप इसी तरह प्रूव कर सकते हैं, वो भी कर देगा, देखिए। यानी cot थीटा बराबर है ना, तो वो देखेंगे cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, b बाई p, इसका क्या हो जाएगा, b बाई h, और इसका हो जाएगा p बाई h, h से h गया, तो क्या बचा, b बाई p इक्वल टू b बाई p। ये भी आपका प्रूव हो गया, ठीक है। क्या है, टोटल को फोकस कर दीजिए, बच्चे को नोट कर लेंगे। और आज आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 10 क्लास एनसीईआरटी का जो बुक जिन जिन बच्चे के पास होगा उसका एक्सरसाइज है 8.4। आप इस फॉर्मूला की सहायता से बनाइए, टोटल का टोटल बन जाएगा। और ये फॉर्मूला 8.4 में आपका यूज होगा। और इस फॉर्मूला से बोर्ड की एग्जाम में आप 5 से 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, आप वो भी बना सकते हैं। और जो अब इसके बाद जो प्रैक्टिकल जो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, नेक्स्ट क्लास में वो प्रैक्टिकल देंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, वो आपको देंगे सॉल्यूशन, है ना। तो भी देखें। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराए, लाइक करे, कमेंट करे, बेल आइकन को दबाए, ताकि जितना भी अप टू डेट हम वीडियो डाले इस पर, न्यू वीडियो डाले, नया वाला, वो डायरेक्ट आपके पास सबसे पहले जाए, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।